ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री गुरु महाराज की मार्गी गति के बारे में। बड़े ही लंबे समय के बाद गुरु महाराज अपनी रेगुलर गति से चलेंगे। गुरु जैसे बड़े और शुभ ग्रह का रेगुलर गति से चलना समाज के लिए फायदा कारक होता है। समाज ही क्या, पूरे ब्रह्मांड के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। इनकी शुभ असरों में व्यक्ति के धार्मिक आचार विचार बढ़ते हैं, मानसिकता शुद्ध एवं शुभ होती है, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित होता है और हर जगह समझदारी से काम लेता है। हर बाबत में समझदारी से भरा डिसीजन लेना गुरुदेव की शुभ असर में आता है। ये तो स्वाभाविक ही है कि अच्छा डिसीजन, शुभ विचार और अच्छी प्रामाणिकता आपके लिए शुभ और प्रगतिकारक अवसर लेकर आती है। आप अपने आप में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। अगर पूरे विश्व के बारे में बात करें तो सारे देश के बीच में समझदारी भरा वातावरण बनता है। लड़ाई झगड़े, युद्ध का अंत आता है और उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। चलिए फिर आगे चलकर जानते हैं कि गुरुदेव मार्गी गति करते हुए आपकी राशि को कितना और कैसा शुभ फल देने वाले हैं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए श्री गुरुदेव का मेष राशि में होने वाला मार्गी परिभ्रमण आपकी कुंडली के 7वें भाव से होगा। यह गोचर आपके लग्न जीवन के लिए वरदान रूप साबित होने वाला है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच समझदारियां बढ़ेगी। आप दोनों एक दूसरे की बात पर भरोसा करेंगे और यही बाबत आपके लग्न जीवन के लिए बेसिक स्टोन बनेगी। आप दोनों मिलकर कोई धार्मिक यात्रा का आयोजन कर सकते हैं या फिर अपने घर पर ही कोई धार्मिक विधि या पूजा करवा सकते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आपका स्वास्थ्य भी इस समय अच्छा रहेगा। आपको अगर कोई हेल्थ रिलेटेड समस्या है तो इस समय दरमियान उससे आप मुक्ति पालोगे। आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी और आपके विचार भी शुभ बनेंगे। आप ज्यादातर धार्मिक और परोपकारी योजनाएं बनाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे। आप अपने बिजनेस में प्रगति प्राप्त करने के लिए कई साहसिक योजनाओं का अमल करेंगे। इन्हीं साहसिक योजनाओं के कारण आपका बिजनेस प्रगति भी करेगा और आप उसमें लाभ और सफलता प्राप्त करेंगे। खास करके आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। आपको अपने वडील वर्ग तथा बड़े छोटे भाई बहनों से भी मदद मिलती रहेगी। इस गोचर के दरमियान आप छोटी छोटी मुसाफरी का आयोजन भी कर पाएंगे। अपने जीवन साथी, परिवार तथा भाई बहन के साथ आप इन यात्राओं का आनंद उठा पाएंगे। अगर आपके परिवार के सभ्यों के बीच कोई समस्या है तो इस समय उसका समाधान भी निकलेगा। ये समाधान से आपके परिवार के सभ्य आनंदित रहेंगे। आपके परिवार के सदस्यों को इस समय अति भौतिकवादी नहीं बनना चाहिए। इस गोचर के दरमियान हर रोज श्री माता महालक्ष्मी का पूजन करना आपके लिए लाभदायी होगा। दही का दान करना भी शुभ होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए श्री गुरुदेव का मेष राशि में होने वाला मार्गी गति गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव से होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय काफी शुभ रहने वाला है। नौकरी में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और इससे आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आपको कोई पद की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आपको कोई शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या है तो इस गोचर के दरमियान आप उससे छुटकारा पा लेंगे। आपकी समझदारी से आपके शत्रु भी धीरे धीरे आपके मित्र बनते नजर आएंगे। आपके अच्छे व्यवहार और वाणी वर्तन के कारण आपका हरीफ वर्ग या फिर आपके शत्रु आपके साथी बन जाएंगे। अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी की समस्या चल रही है तो इस समय इसका परिणाम आपके लाभ में आएगा। अगर कर्ज के बारे में बात करें तो कर्ज से उत्पन्न हुई समस्या यहाँ पर धीरे धीरे हल हो जाएगी। आप सरलता के साथ अपने कर्ज का भुगतान कर पाएंगे। आपको अपने कर्म में या कार्यस्थल पर हर प्रकार से वृद्धि मिलने वाली है। इस समय दरमियान आपकी लोक चाहना भी बढ़ेगी। खास करके आपकी वाणी के कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे। वे आपको फॉलो भी करेंगे और आपका समर्थन भी करेंगे। इस समय आपको
सरकार या सरकारी योजनाओं से भी धन प्राप्ति हो सकती है। आपका बैंक बैलेंस काफी मजबूत बनेगा। आपके और आपके परिवार के बीच अंडरस्टैंडिंग काफी मजबूत बनेगी। फिर भी आपको अपनी हेल्थ के बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए। अतिशय खान पान की आदतों को आपको कंट्रोल करना होगा। संयमित जीवन आपके लिए शुभ होगा। हर रोज श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। मसूर की दाल हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना आपके लिए लाभदायी होगा। धनु राशि, आपकी राशि के अधिपति गुरुदेव का मेष राशि में होने वाला मार्गी गति गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होगा। यह गोचर जरूर ही आपको लाभ और सफलता प्राप्त कराएगा। आप अपने कार्यों में कार्य सिद्धि प्राप्त करेंगे। इस गोचर के दरमियान धीरे धीरे आपका भाग्य बल भी काफी मजबूत बनने वाला है। हर समय आपको अपने भाग्य की मदद मिलती रहेगी। खास करके आपको अपने हर कार्य में अपने संतानों की सहायता प्राप्त होने वाली है। आपके संतान गंभीर और समझदार बनेंगे। उनकी मानसिकता भी शुद्ध और धार्मिकता से भरी होगी। वे किसी और को मदद करने में आनंद महसूस करेंगे। अगर आपके संतान विद्याभ्यास कर रहे हैं तो इस समय दरमियान उनके विद्याभ्यास में मनचाही प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी ही सरलता से वो परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। आपकी संतान का कार्य क्षेत्र कोई भी हो, वो नौकरी कर रहे हैं या फिर बिजनेस, उनको अच्छी खासी सफलता जरूर प्राप्त होगी। वो अपने कार्यों में आगे ही बढ़ते जाएंगे। इस गोचर के दरमियान संतान इच्छुक दंपतियों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके परिवार में जरूर वृद्धि होगी। प्रेमी जनों के लिए भी ये समय शुभ रहने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, अपने संबंध के प्रति गंभीर बनेंगे। वर्ष के शुरुआत में ही छोटी मोटी बीमारियों के कारण आपकी हेल्थ डामाडोल रहेगी, पर गुरुदेव के शुभ आशीर्वाद से इन सब बाबतों में आपको राहत प्राप्त होगी। आपकी हेल्थ धीरे धीरे नॉर्मल होती जाएगी। आप अपने आप को स्वस्थ और आनंद से भरा महसूस करेंगे। आप अपना ज्यादातर समय लोगों की सेवा में बिताना चाहेंगे। इस समय धार्मिक कथा सुनना आपके लिए संतोषकारक सिद्ध होगा। माता दुर्गा देवी का हर रोज पूजन करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अपनी शक्ति अनुसार बेसन के बने लड्डू का दान करें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए श्री गुरुदेव का मेष राशि में होने वाला मार्गी गति गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव से होगा। चौथे यानी सुख भवन से होने वाला यह गोचर आपको सुख की अनुभूति कराएगा। इस गोचर के दरमियान जिसे सुख कहते हैं उसकी अनुभूति आप जरूर करेंगे। आपकी स्थावर संपत्ति के मामले भी इस समय लाभदायक सिद्ध होंगे। आप किसी नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में भी बुकिंग कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए आगे जाकर खूब फलदायी सिद्ध होगा। आकस्मिक और त्वरित धन प्राप्ति के लिए आपका मन लगा रहेगा। आप इसके लिए बार बार शॉर्टकट लेंगे और इस गोचर के दरमियान ज्यादातर आपको फायदा ही होगा। आपको इससे एक से अधिक बार धन लाभ प्राप्त हो सकता है। इसी कारण आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ सकती है। अगर आपके कोई कार्य सरकारी अवरोध से रुके हुए हैं तो इस समय दरमियान आपको इसमें सरलता प्राप्त होगी और ये कार्य पूर्णता की तरफ जाएंगे। अगर आपका करियर पॉलिटिक्स है तो आपकी लोक चाहना जरूर बढ़ेगी और ये लोक चाहना आपकी प्रामाणिकता और नीतिमत्ता के कारण होगी। कानूनी और सरकारी अवरोधों में इस समय दरमियान आपको राहत मिलने वाली है। आप सरलता से इससे छुटकारा पा लेंगे। आपको इस गोचर के दरमियान अपने विदेश यात्रा के प्रयत्नों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपने सही मन से काम किया और पूरी प्रामाणिकता के साथ डॉक्यूमेंटेशन पेश किए तो सरकार की तरफ से इसके क्लियरेंस मिलने का पूरा चांसेस बनता है। इस गोचर के दरमियान अगर आप सलामती नियमों का पालन करेंगे तो आप अकस्मात से बच सकते हैं। श्री गुरु महाराज के आशीर्वाद के कारण आपका हर समय बचाव तो होता रहेगा, परंतु सीधे रास्ते पर चलना यही सही रहता है। इस गोचर के दरमियान पूनम या किसी शुभ तिथि को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन करना आपके लिए शुभ होगा। मजदूर वर्ग को खाना खिलाना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। कुंभ राशि,
कुंभ राशि के दोस्तों के लिए श्री गुरु महाराज का मेष राशि में होने वाला मार्गी गति गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होगा। ये गोचर आपके लिए साहसिकता लेकर आया है। ज्यादातर आप अपने बिजनेस के कार्यों में साहसिक बनेंगे और ये साहस आपके बिजनेस को आगे ही ले जाएगा। अगर आप प्रामाणिकता के साथ अपना व्यापार करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय बनने वाली आपकी गुडविल लंबे समय तक चलेगी। अगर आप अपने व्यापार में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो भी ये समय शुभ है। आपको अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं। इस गोचर के दरमियान आपको अपने मानसिक आचार विचार भी शुद्ध रखने होंगे। आपके लग्न जीवन में छोटे मोटे मतभेद और नोकझोंक चलती रहेगी। इसी वजह से आपके जीवन साथी उदासीन और निराश रहेंगे। आपको पूरी गंभीरता के साथ उनकी बातों को समझना होगा। इस समय दरमियान आपको अपने जीवन साथी के साथ कोई मनोरंजक यात्रा का आयोजन करना चाहिए। अगर आपके बिजनेस की बात करें तो अपने बिजनेस में किया हुआ साहस आपको लाभ और सफलता की तरफ ले जाएगा। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको बार बार मौके मिलते रहेंगे। आप इससे धन प्राप्ति भी कर पाएंगे। आपके भाग्य में उन्नति होगी। भाग्य बल के सहारे आपके साहसिक कार्य सफलता को प्राप्त करेंगे। आप छोटी मोटी मुसाफरी के साथ लंबे यात्रा प्रवास का आयोजन भी कर सकते हैं। इस समय दरमियान आपको कोई अपने पुराने अध्यापक या गुरुजनों से मिलने का अवसर मिलेगा। आप उनकी परेशानी में सहभागी होकर अपने लिए सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको हर रोज श्री गणपति महाराज का पूजन करना चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। जरूरतमंदों को आर्थिक दान अवश्य करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए श्री गुरुदेव का मेष राशि गोचर और वो भी मार्गी गति से आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होगा। दूसरे भाव से होने वाला यह गोचर आपके लिए आर्थिक समृद्धि के मार्ग खोलने वाला है। बड़ी ही सरलता के साथ आपको धन प्राप्ति होती रहेगी। नौकरी पेशा लोग इस समय थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हैं, पर उन्हें अपने मन को संभालना होगा और समय अनुसार काम करना होगा। अगर इस गोचर के दरमियान कोई कानूनी मामले चलते हैं तो ये कानूनी मामले धीरे धीरे आपके फेवर में चले आएंगे। आपको धीरज रखनी होगी और समय का इंतजार करना होगा। परिणाम आपके फेवर में ही आएगा। इस समय दरमियान आप कोई कर्ज लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, और आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी कारणवश इस कर्ज को न ले, क्योंकि ये लिया गया कर्ज लंबे समय तक नहीं उतरने वाला। आपको इस समय आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होने वाला है और ये आपकी नौकरी के स्थल के साथ जुड़ा हुआ होगा। आपको अचानक ही कोई इंसेंटिव मिल सकता है। इस गोचर के दरमियान आप कोई सरकारी काम करना चाहते हैं तो इसके लिए ये समय शुभ होगा। आपके ये कार्य आगे भी बढ़ेंगे और सफलता को भी प्राप्त करेंगे। आपके लिए छोटी मोटी मुसाफरी के योग भी बनते हैं, पर ये मुसाफरी आपके कार्यों के लिए होगी या फिर आपके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए होगी। इस गोचर के दरमियान विदेश यात्रा के लिए किए गए प्रयत्नों में थोड़ी सी ब्रेक जरूर लगेगी। आपके कार्य इतनी जल्दी सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। आपका यह कार्य धीरे धीरे अपने समय पर ही होगा, पर इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने प्रयत्न जरूर करने होंगे। इस गोचर के दरमियान आपके परिवार के सदस्य गंभीर और समझदार बनेंगे। आप अपने परिवार के साथ मिलकर कई समस्याओं को दूर कर पाएंगे। इससे आप सभी को सुख और शांति की प्राप्ति होगी। आपकी वाणी भी समझदारी से भरी होगी। इस समय दरमियान आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। आप फिजिकली फिट होते जाएंगे, परंतु इसके लिए आपको अपने आप को नियमित बनाना होगा। आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज और योग तथा प्राणायाम करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मेडिकल चेकअप करवाना न भूलें। हर रोज भगवान सदाशिव का पूजन करना तथा उनको दूध अर्पण करना आपके लिए शुभ होगा। जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के साथ बासमती चावल का दान करें।